बच्चों, अमर ब्राइट एजुकेशन में आपका फिर एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में हमने बताया है कि वर्ग किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। 1 से लेकर के 100 तक के बीच में वैसी संख्याओं का वर्ग जिसके इकाई स्थान पर 0 हो और 5 हो, यह वर्ग हमने आपको बताया कि इसका वर्ग किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्णतः विश्वास है कि आप इसका वर्ग आसानी से सेकंडों में निकाल सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है। और यदि आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो वह कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, आपका संदेह दूर करूंगा। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप ये वर्ग बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए वीडियो के साथ। और 100 और 1 से लेकर के जो भी बीच की सारी संख्याएं हैं, अन्य किसी भी संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए मैं आपको इस वीडियो में अब अगला ट्रिक बताने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं कि अगले तमाम संख्याओं का 1 से लेकर के 100 तक के उन तमाम संख्याओं का वर्ग कैसे प्राप्त किया जा सकता है। स्टेप 1 और स्टेप 2 क्लियर हो गया है और अब हम स्टेप 3 इस वीडियो में देखेंगे। 1 से लेकर के 100 तक की किसी भी संख्याओं का वर्ग कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं, एक संख्या लेते हैं 52। 52 का वर्ग क्या होगा? तो इसमें हम जो पावर है, 52 का जो पावर गुण है उसको सी मानेंगे। इकाई स्थान पर जो अंक है 2 उसको बी मानेंगे और दहाई स्थान का जो अंक है उसको हमने ए माना। तो ये फार्मूला के आधार पर b² ए बी सी अर्थात a गुणे b गुणे सी और पुनः a²। इस फार्मूले के आधार पर हम 52 का वर्ग आसानी से प्राप्त कर लेंगे। और एक बार जब हम इस फार्मूला का यूज कर लेंगे तो पुनः हमें फार्मूला याद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप धड़ बिना पेन और बॉ की उठाए मौ की कोरनी आप आसानी से किसी भी संख्याओं का वर्ग प्राप्त कर लेंगे। आइए देखते हैं b²। b के जगह पर हमने क्या लिया? 2। इकाई पर जो स्थान है 2, इसको हमने लिया तो 2 का स्क्वायर अर्थात 4। इसके बाद ए बी सी यानी ए क्या है? 5 है, बी क्या है? 2 है, सी भी 2। 5 दूना 10, 10 दूना 20, तो 20 का 0 हासिल 2 हुआ। और पुनः ए का स्क्वायर, तो ए की जगह पर क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 हासिल है, 25 दून 27, 2704। आपने 52 का वर्ग प्राप्त किया 2704। 2704 52 स्क्वायर इक्वल टू 2704। इसी प्रकार से अन्य सारी संख्याओं का वर्ग आप प्राप्त कर लेंगे। 52 का वर्ग आपने प्राप्त किया 2704। इसी तरह से अन्य किसी भी संख्या का वर्ग आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 53 का स्क्वायर आपको प्राप्त करना है, तो इस फार्मूला के आधार पर हमने क्या कहा कि b² तो 3 का 9, 3 जा 9 और यहाँ से ले लीजिए 5 आई 15, 15 दूना 30 का 0 हासिल लगा 3 और पुनः 50 25 और 3 हासिल जो है 28, 28 तो 9। बहुत आसानी से हो गया प्यारे बच्चों, बहुत आसानी से। और ये जो फार्मूला है इसको आप कलम और कॉपी उठा करके इस फार्मूले को नोट कर लीजिए ताकि आपको किसी तरह की कोई समस्या न होगी और बहुत तेजी से आप आसानी से किसी भी संख्या का वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। आइए जैसे कि एक बार हम आपको साधारण विधि से, सामान्य विधि से 53 का गुणा करके चेक कर लिया जाता है कि क्या ये 28 सही है या नहीं। 53 गुणे 53, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 और 1 हासिल 26। 9 3 5 15, 25 15 5 हासिल लगा 1
और 50 25 1 26, ये 9 हुआ, ये 5 5 10 का 0 हासिल 1, 6 1 7 1 हासिल 8 और ये 2, 2809 53 का स्क्वायर हुआ, 53 का वर्ग हुआ। उसी तरह से आप 78 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर और 87 का स्क्वायर, यानी इन सभी संख्याओं का वर्ग आप इसी तरह से प्राप्त कर सकते हो। कैसे? 2 गुना 4, 9 दूनी 18, 18 गुना के 36, 36 का 6 हासिल लगा 3 और 9 81, इसका वर्ग करेंगे 9 81 और 3 हासिल है 81 3 84। तो इस प्रकार से 8464 बामन का वर्ग प्राप्त हुआ। उसी तरह से 87 का वर्ग हम प्राप्त करेंगे। आपको ये 7 पर जो वर्ग है यानी कुल मिलाकर के 87 स्क्वायर है, इकाई अंक पर जो वर्ग होता है उसी का ध्यान दिया जाता है। तो 7 का हम तुरंत वर्ग करेंगे, 7 7 क्या हो जाएगा 49, 49 का लिखेंगे 9 हासिल होगा 4 और ये 8 7 56, 56 गुना 112, जैसा कि हमने फार्मूला में यूज किया है ABC। तो 8 7 56, 56 गुना 112 और 4 हासिल है, तो 112 और 4 116, 116 का 6 हासिल लगा 11 और a स्क्वायर तो 8 है 64, 64 11 क्या होगा 75। इस प्रकार अन्य संख्याओं का भी हम वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। 92 93 94 एक अन्य संख्या लेकर देख लेते हैं। 94 का स्क्वायर हम वर्ग प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से 94 का वर्ग क्या होगा, और 94 का वर्ग प्राप्त करने के बाद सामान्य तरीके से 94 का गुणा करके हम आपको क्लियर करके दिखा देंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार से 1 सेकंड में प्राप्त किया गया, 5 से 7 अधिकतम 10 सेकंड में आप ये प्राप्त कर लेंगे और सामान्य ढंग से आपको इसमें 30 से 35 सेकंड लग सकते हैं। चर्चा होगा 16 का 6 हासिल लगा 1, क्यों नचाव का 36, 36 गुना 72 और 1 जो हासिल है 72 1 73 का 3 हासिल लगा 7 और 9 81 इसका स्क्वायर करेंगे और जो 7 हासिल है 81 7 88, 8836 94 का वर्ग हुआ। आइए सामान्य ढंग से हम 94 का गुणा करके प्राप्त करके देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पर हम कर लेते हैं गुणा 94 गुणे 94, 16 का 16 का 6 हासिल लगाए 4 9 36 1 37 और 9 का 36 का 6 हासिल लगा 3 9 81 3 84 6 7 6 13 का 3 हासिल लगाए 4 3 7 1 8 और ये 8836। देखिए तो सामान्य ढंग से यदि हम गुणा किए तो हमको कम से कम 20 से 25 सेकंड मिले, लेकिन मौखिक हमने किया बिना पेन कॉपी है तो आराम से 5 से 7 सेकंड में हम कर देंगे। इस प्रकार से आप किसी भी SSC बैंक रेलवे तमाम कंपटीशन एग्जाम को आप आसानी से हल कर सकते हैं, बशर्ते कि लगे रहिए, बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद।